कब मिले। हमारे सोहेल मियाँ साथी भी रहे पहले, आज उनका मैं भाजपा परिवार में स्वागत करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि भाजपा परिवार में उन्हें पूरा मान सम्मान पूरा मिलेगा। जैसे हमारे भाइयों के साथ मान सम्मान मिलता है, वैसे ही इनके साथ भी मान सम्मान होगा पूरा। और मंच पर आसीन हमारे अमित दिवाकर जी, वसीम भाई, हमारे जयमकर जी बैठे हैं, जगमोहन जी, नदीम भाई और सभी हमारे नेतागण, इस इमामबाड़ा से आए हुए सभी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों। आज का चुनाव बड़ा अजीब चुनाव है। कम से कम 15-20 दिन से मैं जनता के बीच में हूँ और मैं तो 2 साल से जनता के बीच में हूँ, 15-20 दिन से नहीं, लेकिन चुनाव 15-20 दिन से चल रहा है। तो मुझे ये देखने को नहीं मिल रहा कि पता नहीं चुनाव हो किससे रहा है। सवार जाता हूँ तो पूरी रोड खाली होती है, शाहबाद जाता हूँ तो पता नहीं चलता कोई लड़ रहा है नहीं लड़ रहा है, झलक जाता हूँ तो पता नहीं चलता कोई लड़ रहा है, पूरा मैदान खाली है। अब मैं सोचता हूँ चुनाव हो रहा है तो हो किससे रहा है, और जो है भी पता ना दुबके उबके कहीं कहाँ पे हैं, 2-1 लोग हैं, लेकिन वो आपस में लड़े मारे जा रहा है। इनको हराने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपस में काफ़ी है एक दूसरे के लिए। तो बड़ा अजीब ही माहौल है चुनाव का। जहाँ जाते हैं हम तो दिखाई पड़ते हैं, भाजपा कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दूर दूर तक ना कोई समाजवादी का दिखाई पड़ता, ना बसपा का दिखाई पड़ता, कोई कार्यकर्ता, कोई गाड़ी, कोई दिखाई नहीं पड़ रही दूर दूर तक। तो मैं परसों सोच भी रहा था, मैंने कहा भैया मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो लड़ किससे रहा हूँ। हम तो मेहनत कर रहे हैं, रात को भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं और सुबह में भी है, लेकिन दूर दूर तक कोई ना रात में दिखाई पड़ रहा है ना दिन में, कोई सब गायब है, पता नहीं कहाँ। तो अजीब ही चुनाव है अब की बात। ना कोई अखाड़ा होता है तो 2 पहलवान मैदान में होते हैं, आमने सामने होते हैं तो अच्छा लगता है। मैं जब भले ही हल्का भारी हो, लेकिन लड़ने में आनंद आता है उसको। अब कोई सामने ही दिखाई नहीं पड़ रहा तो समझ में नहीं आ रहा, चुनाव अजीब ही चुनाव है। इसलिए कल से पत्रकार भी दिल्ली के बहुत सारे आए, हमारे रामपुर की मीडिया भी है, तो पूछती रहती है। तो मैंने कहा भैया मुझे तो कोई मैदान में दिखाई नहीं पड़ रहा, आप लोगों का जो दिखाई पड़ रहा है तो मुझे बता दो। यहाँ तो एक तरफा है, क्योंकि पूरे देश में आज माननीय मोदी जी की आंधी चल रही है। मोदी जी ने आज जो नीतियां हैं, जो नीति है हमारे देश माननीय मोदी जी की, देश हित में उन्होंने कार्य बनाए, कार्य योजना बनाई और देश हित में जो योजना चलाई उन्होंने। पहले हमारे गरीब को कोई नहीं देखता था, जब से 10 सालों में मोदी जी की सरकार आई है तो हर पीछे खड़े व्यक्ति को माननीय मोदी जी ने देखा है, उनके लिए योजना चलाई है और इन योजना का लाभ हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को मिल रहा है, हर समुदाय को मिला है। आपने देखा होगा टॉयलेट बनाए तो हिंदू को मिले तो मुसलमान को भी मिले, आवास प्रधानमंत्री आवास दिए तो हिंदू को मिले तो मुसलमान को भी दिए, आज राशन मिल रहा है तो हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है तो हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को मिल रहा है। कहीं कोई पक्षपात नहीं, किसी उसमें योजना में कोई पक्षपात नहीं। ना तो पहले सरकारें होती थी पक्षपात से काम होते थे, पहली सरकारों में पक्षपात से काम होते थे, कोई जात के लिए काम करता था, कोई समाज के लिए काम करता था, लेकिन सबका साथ, सबके विकास के लिए कोई किसी ने काम नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज चल रही है, कोई बता नहीं सकता किसी के साथ पक्षपात हुआ। पहले देखा होगा आए दिन दंगे फसाद, ये बुरा हाल था हमारे उत्तर प्रदेश का। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है कोई दंगा फसाद नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, बिल्कुल शांति से रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब शांति से रह रहे हैं।
और हमारा तो रामपुर गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है। छोटा सा रामपुर है और सब लोग मिलकर रहते हैं। हम भी यहाँ के साथ रहते थे, पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है हम हिंदू। एक जगह खाते थे, एक जगह सब बैठते थे, कोई फर्क नहीं। जब फर्क नहीं हम लोगों में, तो राजनीति करने में क्यों फर्क? जब राजनीति का नंबर आता है भैया, मुसलमान सपा के हो जाते हैं, हिंदू भाजपा के हो जाते हैं। होते नहीं होते, लेकिन ये साजिश है। ये जो लकीर खींची है ना हिंदू मुस्लिम के बीच में, एक साजिश है। नेता ने अपने लिए, अपने मुफाद के लिए ये सब कुछ कर रखा है। सरकारें पहले भी चलती थी, पहले भी सब लोग हिंदू मुसलमान सरकारों को वोट देते थे, लेकिन पहले ये नहीं था। ये 10-20 सालों से ये लकीर खींच रखी है। तो मैं तो 2 सालों पे इसी काम पे निकला। मैंने जो लंबी सी लकीर है इसे कम किया है। लगातार 2 सालों से लोग कहते भी थे हमारे, अरे यार कहाँ चक्कर पड़ रहा हो, ये मुस्लिम तो वोट देगा ही नहीं, मुस्लिम वोट देगा ही नहीं। अरे मैंने भैया तुमने मांगा ही नहीं तो दे कहाँ से? उन नेताओं से मैंने जवाब दिया, मैंने तुमने मांगा ही नहीं तो देते कहाँ से? उपचुनाव में मैंने मांगा, हर घर पे गया मैं। उपचुनाव हुआ, समय कम मिला, जो हिंदू का गांव आया हिंदू के गांव में गया, मुस्लिम का गांव आया मुस्लिम के में गया, और रिजल्ट आया तो कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां से आपको वोट ना मिले। हिंदू के भी मिले, मुसलमान के भी। ऐसी 2 साल से अब मेहनत कर रहा हूँ। 2 साल हो गए चुनाव जीतने के बाद, मैं घर नहीं बैठा हूँ। लगातार 2 साल से रामपुर का मेरे ख्याल से कोई गाँव बचा होगा जहाँ मैं नहीं पहुँचा। हर गाँव में मैं पहुँच चुका हूँ। तो इसलिए आज जो लहर बनी है, जो मोदी जी की लहर चल रही है ना, ये लहर यहाँ रामपुर में आंधी बन गई। ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिले, कहाँ से लेकर आए तुम्हें पता है? मिले ना मिले, रामपुर में कोई प्रत्याशी कमी है, लेकिन जो काम करे जब तो सब निकल रहे हैं। भाई जनता के बीच में जो काम करेगा तो जनता उसी को पसंद करेगी। इसलिए एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल में तो मैं अपने सब भाइयों से कहूँगा, सब लोग साथ होकर चुनाव लड़ें। मैं तो रामपुर शहर में भी गया, अब भी 2-4 जगह कार्यक्रम है मेरे शहर में, और इसी चक्कर में मैं सब घूम रहा हूँ। मैंने भैया सांसद बनूँ तो सबका बनूँ, हिंदू का भी सांसद हूँ, मुसलमान का भी हूँ, सिख का भी, और जो पक्षपात की राजनीति करते हैं वो वोटों की गिनती कर, पता तो चली जाता है घर किसने क्या किया, लेकिन आनंद नहीं आता उनको। आनंद उसी बात है सब वर्ग मिलकर जब अपना नेता चुनते हैं। और ये जो रामपुर में होने जा रहा है 19 तारीख को, ये पूरा इतिहास रचेगा रामपुर। मन बना लिया है सबने, मन बना हुआ है पूरे रामपुर का। 19 तारीख को सब मन का बटन दबाने जा रहे हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, पूरा मन बना हुआ लोगों। मैं तो कार्यक्रम नहीं दे पा रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। लोग सुबह रात के 12 बजे तक फोन आते हैं, हमारे आ जाओ हमारे आ जाओ। भैया मैंने कहा भैया अपना अपना बूथ देखो, है ना, बाद में चटनी रोटी खिला देना जो भी मिले, हम तो चटनी रोटी वाले हैं। तो इस स्थिति में पूरा चुनाव है रामपुर का। तो मैं चाहता हूँ जो गुलदस्ता बन के आए तो हर रंग का फूल लगे, चमेली का भी हो, गुलाब का भी हो, गेंदा का भी हो, हर रंग का फूल लगे। और जब टेबल पे लगे है ना, तो अलग महक आया उसमें कि रामपुर का फूल, कमल का जो फूल खिलाया तो सब लोगों ने मिलकर खिलाया। और जो इतिहास बनेगा इसकी गूंज हमारे रामपुर में नहीं, हमारे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जाएगी। पूरा देश देखेगा रामपुर ने हिंदू मुस्लिम को मिलकर अपना सांसद चुना है। तो कहते हैं ना हॉट सीट, हॉट सीट कहाँ है? हॉट सीट बताओ, तो कह देगा हॉट सीट है रामपुर। लोग आते हैं मीडिया से, बोलते यार यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। कल आए, परसों आए, 15 रोज आए, बोले मैं तो मिल जाता हूँ दिखाई कई मोर्चे पे, और कोई है ही नहीं सामने। बोले मालूम करें तो किससे करें? ये स्थिति रामपुर की बनी हुई है। तो एक तरफा चुनाव है, और एक तरफा चुनाव होकर मेरे जो भूले भटके भाई हैं वो भी सब लोग आए। मैं तो सबको गले लगाने आया हूँ, और सब लोग मेरे गले लग के सब लोग। क्या नाम है आपका, और आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और सांसद जी को यहाँ बुलाया है आवाज़ पे, क्या कहना चाहिए? हमारे ये पुराने दोस्त हैं, और हमें इनका काम और हिंदू मुस्लिम एकता के वजह से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है आज।
और इनका पूरा सहयोग और इनका साथ कभी ज़िंदगी में छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, तो क्या कैसी नीतियाँ लगी भारतीय जनता पार्टी की जिससे जो है प्रभावित होकर आपने ज्वाइन किया है भारतीय जनता पार्टी? मोदी जी की नीतियाँ जो हैं वो सबके लिए हैं, सबका साथ सबका विकास, इस हमारे ये पार्टी ज्वाइन करी है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कहेंगे कि घनश्याम लोधी जी को वोट दीजिए और उनको जितने वोट पहले आए थे उससे ज़्यादा वोट जिताएं। अच्छा, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर आपने ज्वाइन क्यों नहीं लिया जब मित्र हैं आपके? तो सांसद मैंने पहले भी वोट दिया था मगर ज्वाइन नहीं करा था जी, और अब के मैंने ज्वाइन कर ली। तो कितने समर्थक हैं आपके साथ में जिनके साथ में आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की? मेरे साथ ही अभी 150 संबंध वो थे, जितने लोग थे, और बाकी अब थोड़ी लेट हो गए, हमारे चले गए क्योंकि 4 बजे का 4:30 बजे का प्रोग्राम था, पूरा भरा हुआ था ये। क्योंकि मैं पहले से ही संसद वो मेंबरी भी लड़ चुका हूँ और पहले भी मेरे साथ मैं पूरे क्षेत्र में देखता था, तब आदम खां का क्षेत्र पूरा मैं ही देखता था ये। सांसद जी, आज रोड शो भी किया था, काफ़ी धूप थी तेज, लेकिन उसके बाद में भी जो है जनता का ऐसा प्यार मिल रहा है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी का कारवा बढ़ता ही चला जा रहा है। मुस्लिम समाज हो या फिर हिंदू समाज हो, लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो इसे लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, हम छोटे से कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में हम लोग काम करते हैं, और माननीय मोदी जी के कार्यकर्ता के ना धूप देखता है, ना छाव देखता है, ना गर्मी देखता है, ना बरसात देखता है। कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी मिलती है और उसे निर्वहन करता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता पर माननीय मोदी जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा से एक विश्वास जताया है, और उस विश्वास को कायम करने के लिए आज जनता के बीच में हम लोग हैं, और 15 दिन से लगभग जनता के बीच में हम लोग हैं। जब से टिकट हुआ है पूरा रामपुर सारी तहसीलें घूम ली हैं, नगर हमारा रह गया था, तो नगर में आज हम निकले। गर्मी तो थी, लेकिन जब नगर में हम घुसे तो आपने देखा होगा पूरा एक जन सैलाब की तरह स्वागत की हुआ, और जैसे मैंने पहले देखा था, पहले चुनाव में प्यार मिला, उससे कई गुना ज़्यादा उत्साह आज मैंने कार्यकर्ताओं में, अपने नगरवासियों में देखा, क्योंकि सब लोग मोदी से प्यार करते हैं। और माननीय मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो उसमें चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, हर भाजपा का सिपाही आज मोदी जी के साथ खड़ा है, और वो चाह रहा है कि हर, चाहे रामपुर हो या मुरादाबाद, हर ज़िले से भारी मतों से कमल खिले, और जो कमल की जो माला बन रही है 400 की पूरे भारत में, उसमें एक रामपुर का भी कमल पड़े। आपको कम समय मिला कार्यकाल में, 2 साल का समय मिला, फिर भी जनता का इतना प्यार मिल रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, समय 2 साल का बहुत होता है, समय तो एक पल का बहुत होता है। मैं तो यहीं जन्मा हूँ और यहीं खेला कूदा हूँ, और जब इनके लोगों के बीच में रहा हूँ, तो सब भी मेरे ये अपने हैं। चाहे बिलासपुर क्षेत्र हो, चाहे साबाद क्षेत्र हो, चाहे मिलक क्षेत्र हो, चाहे शहर हो, सब मुझे एक दूसरे, मैं उन्हें जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, क्योंकि हमने ही रहकर काम किया है जनता के बीच में। मैं उनके लिए नया नहीं हूँ। आज मेरे काम करने का भी तरीका उन्होंने देखा है, मेरे जीने का भी तरीका उन्होंने देखा है, तो इसलिए उन्हें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आज पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, तो एक रामपुर में एक लहर सी बन गई है, एक उत्साह पैदा हो गया है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, आज सारे समर्थन भारतीय जनता पार्टी को कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहना है? दिन भी ज़्यादा नहीं बचे हैं, अब 4-5 दिन बचे हैं, तो उस वोट को लेकर के 19 तारीख को लेकर के क्या कहना है? देखिए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग चुनाव में लगे हैं, छोटे से लेके और बड़े तक कार्यकर्ता, क्योंकि 4-5 दिन का चुनाव बचा है, और हमारे कार्यकर्ता तो पहले से ही तैयारी करे हुए थे, क्योंकि अब चुनाव आज से नहीं लड़ रहे हम लोग। मैं तो जब से उपचुनाव जीता हूँ उसी दिन से चुनाव की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, और हर जनता के बीच में जाकर सुख दुख में भी शरीक हुआ और उसका हाथ भी बटाया। एक सवाल हुआ, बसपा के प्रत्याशी ने डीएम को ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर तांडा में इंस्पेक्टर के खिलाफ, कि वहाँ पर वो जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, इन्हें हटाया जाता है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो तो अभी से एक दूसरे पे छींटे कसी करनी शुरू करेंगे। अभी तो प्रशासन पे उन्होंने उंगली उठाई है, कुछ दिनों पर ईवीएम पे भी उंगली उठाएंगे,
और कुछ फिर बाद में कह लेंगे भाजपा वालों ने बेईमानी निर्दलीय की। प्रत्याशी है महमूद प्राचा, वो तो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम में घपला है और मैं बैलेट पेपर से नहीं, अब इनके पास जनता में जाने पर कुछ है नहीं इनके पास, ना सपा के पास है, ना जो दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी इनके पास है, ना बसपा के। तो विपक्ष से क्या कहना है आपका? नहीं, विपक्ष के अब अपना चुनाव लड़ें, आराम से लड़ें, प्रेम से लड़ें। भी 3-4 दिन हैं, जनता के बीच में जाएं थोड़ा। मैं तो चाहता हूं कोई मजबूत प्रत्याशी सामने हो और जनता के बीच में जाए तो कड़ा मुकाबला हो तो अच्छा लगेगा। अब वो पूरा एक तरफा चुनाव दिख रहा है तो उसमें परेशानी तो उन लोगों को है ही ना आज की तारीख में। तो रामपुर की आवाम से क्या कहना है? बस रामपुर की आवाम से यही है कि सब लोग मिलजुल कर, हिंदू मुसलमान 19 तारीख को सब लोग वोट करें और कमल के बटन को दबाकर यहाँ से रामपुर का इतिहास बदलने का काम करें, क्योंकि हमारा रामपुर का जो गंगा जमुना तहजीब हमारे रामपुर की रही है उसे आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ सारे जनपदवासी हमारे सहयोग करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग।